हेलो बच्चों, आज आप क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति है, जो चैप्टर आपका 8 हो गया, उसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। पूरा जीरो लेवल से सिखाएंगे। पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़, उसके बाद त्रिकोणमिति के फॉर्मूलेज, और उसके साथ साथ हम आपको एक क्वेश्चन भी करवा देंगे। जो हम फार्मूले बताएंगे आपको, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी करवा देंगे। क्वेश्चन भी, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप एक तो फार्मूले भी सीख जाइएगा, और उस फार्मूले को आप क्वेश्चन में यूज कैसे कीजिएगा वो भी आप जान जाइएगा। ठीक है, तो सारा कुछ हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूरी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति 3 सबसे बना हुआ आपका हो गया। पहला हो गया आपका ट्री, दूसरा हो गया आपका गोन, और तीसरा हो गया आपका मेट्रोन। ट्री का अर्थ आपका हो गया 3, गोन का अर्थ हो गया भुजा, मेट्रोन का अर्थ हो गया माप। तो ये आपको अक्सर समकोण त्रिभुज में देखने को मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज में ये आपका जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो गया, और इस कोण सी की बात करें तो इसके सामने वाला आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि न्यून कोण सी के लिए लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका बी सी हो गया, और कर्ण ए सी हो गया। अगर न्यून कोण ए की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, आधार को कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये नॉलेज के लिए आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है उससे जाने पर रूट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अगर लंब स्क्वायर की बात करें तो लंब स्क्वायर यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से लंब निकालिएगा तो कर्ण को इस साइड, लंब को यहाँ पर रखिए और आधार को इस साइड भेजिए, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार स्क्वायर। अगर आधार की बात करें तो आधार स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी को इस साइड रहने दीजिए, पी को उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर बी निकालेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में इतना चीज़ आप सीख चुके होंगे बच्चों। ठीक है, कि त्रिकोणमिति 3 सब से बना हुआ है। अगर कोण ए की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। यानी कि आप इतना समझ लिए, इस दोनों को चेंज होगा, इस दोनों आपको आपस में चेंज होगा, कर्ण फिक्स रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले जो दिए हुए हैं, कुछ फार्मूले हम देखेंगे। पहले ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये आपका जो साइन देख रहे हैं, ये आपका थीटा का साइन हो गया। ठीक है, ये जो साइन दिख रहे हैं आप, ये थीटा का साइन हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो साइन का अपोजिट आपका होता है, अपोजिट मतलब होता है उल्टा। साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो साइन का आप याद रखिएगा, साइन कॉस टेन का याद रखिएगा, तो 3 फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली निकल जाता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, एच बट्टा कर्ण, सॉरी एच बट्टा लंब। साइन को उल्टा कोसेक, तो इसको उल्टा कर दीजिए, जो मान दिया हुआ है उसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट बराबर उसको उल्टा कर दीजिए, जो मान दिया हुआ टेन का मान क्या दिया हुआ, पी बट्टा एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच। ठीक है, अब बोलिएगा सर कुछ ट्रिक बताइए जिससे कि हम ये फार्मूला याद रख सकते हैं। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से आपका हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी से आपका हो गया बेस यानी कि आधार। ठीक है, और पी से आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टे आपका कर्ण हो जाएगा साइन का वैल्यू, और आधार बट्टे कर्ण आपका हो जाएगा कॉस की वैल्यू, और लंब बट्टे आपका आधार हो जाएगा टेन की वैल्यू। ठीक है, टेन की वैल्यू, इस तीनों का वैल्यू आप याद रखिएगा। वैसे अगर आप ट्रिक याद रखना है तो याद रखिएगा, नहीं तो आप जनरली याद रख सकते हैं, क्योंकि पहले ऊपर में लंब होगा, उसके बाद कर्ण, उसके बाद आधार ऊपर में दीजिएगा, उसके बाद कर्ण दीजिएगा, उसके बाद ऊपर में आधार लंब दीजिएगा, उसके बाद आधार दीजिएगा, टेन थीटा वाला लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक है, ये मान तो सीख गया, और ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट, तो कॉट को
उल्टा कर दीजिए, जो मान दिया हुआ है टेन को उल्टा कर दीजिए, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं कि साइन का अपोजिट आपका होता है कॉसेक, कॉस का होता है ठेक सेक और टेन का होता है कॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो अपोजिट वाले वैल्यू का मान 1 होता है। साइन का अपोजिट क्या आता है कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर 1 कैसे होगा, थोड़ा हमको बताइए। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस दोनों को भी सॉल्व कीजिएगा, इसका मान रख करके, तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ से दो फार्मूला और निकलेगा बच्चों, अगर साइन थीटा की हम बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि ये गुना में उस साइड जाने पर भागा में हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से दो और अपोजिट वाले वैल्यू है, कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। तो अगर कॉस थीटा की बात करें, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला को आप याद कीजिएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका 1 होता है, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो दो अपोजिट वाले वैल्यू का मान 1 होता है। अगर यहाँ से आप टेन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बट्टे कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, ये तो आप सीख गए होंगे, ये बेसिक चीज़ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका मतलब फार्मूला है पूरक कोण वाला, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण कहते किसे हैं। तो पूरक कोण कहते किसे हैं, तो जिन दो कोणों को अगर आपस में जोड़िएगा, अगर 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए फार्मूले की ओर चलते हैं। तो पहला फार्मूला आपका हो गया साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन और कॉस में संबंध रहता है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में अगर बात करेंगे तो कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का साइन थीटा। ठीक है, और आपका तीसरा हो गया सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक की बात करें, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और आपका अगला हो गया 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब बोलिएगा सर याद कैसे रखें इसको, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि साइन को साइन वाला साइन और कॉस में संबंध रहता है, साइन और कॉस में, और एक को सेक और कॉसेक में संबंध रहता है, और एक को कॉट और टेन में संबंध रहता है, या टेन और कॉट में संबंध रहता है। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला फार्मूला आपका हो गया सर्वसमीका वाला फार्मूला, आइडेंटिटी फार्मूले। ठीक है, सर्वसमीका वाले फार्मूले। तो पहला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बोलेगा सर ये फार्मूला 1 कैसे हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर बट्टा कर्ण, तो लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस दीजिए। और कॉस बराबर आपका क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर। दोनों को जब सॉल्व कीजिए एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, और नीचे में क्या कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हम उसको आप प्रूव करके दिखा देंगे कि ये 1 कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या फॉर्मूला है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप 4 फार्मूला और निकाल सकते हैं। एक फार्मूला तो यानी कि टोटल आपको 5 फार्मूला होगा। अगर यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और तीसरा में अगर देखिए अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये रूट चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाने पर रूट हो जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर आपका थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका। अगला देखिए आगे, अगर हम कॉस स्क्वायर की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस निकालना चाहेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला आपका क्या होता है, अगला फार्मूला आप कैसे निकालिएगा, देखिए साइन स्क्वायर, अगला फार्मूला आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला फार्मूला कैसे निकलेगा, एक बार क्या कीजिए, नीचे में आप कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए, जो फार्मूला आएगा वही आपका फाइनली फार्मूला होगा। ठीक है बच्चों, फाइनली आपका वही फार्मूला होगा। तो कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिए साइन थीटा प्लस बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 1 बट्टा कॉस आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला हो गया। अब कैसे ये फार्मूला हुआ आप आगे समझा देंगे, हम आपको आगे समझा देंगे। इसको काट दीजिए तो इधर 1 हो गया आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला हो गया। यहाँ से आप और फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर तो यहाँ से 10 निकाल लीजिएगा आप, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका फार्मूला हो गया, का मेन फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, मेन फार्मूला आपका ये हो गया। अब बात करते हैं अगला आपका फार्मूला हो गया कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप और फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर कॉसेक की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये उस साइड जाने पर प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर कॉट की बात करें, कॉट थीटा की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इस साइड भेज दीजिए, कॉस को इस साइड भेजिए, और ये जो 1 है इसको इस साइड आन लीजिए, ला लीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला सीख गए होंगे। पाल आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा आप याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आप 2-3 फार्मूला और निकाल सकते हैं। और अगला फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए अगला फार्मूला और देखते हैं। अगला फार्मूला है आपको बच्चों टेबल। अब टेबल कैसे याद रखिएगा कि सर हम टेबल कैसे निकालना सीखें, तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टेबल निकालना कैसे, क्योंकि आपको माइंड पूछ देगा। अगर आप क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो पहले देखिए। इस पर आपको दे देगा साइन बोलेगा 45 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री बराबर कितना होगा। तो आपको पता होगा तब ना, साइन 45 डिग्री का मान पता होगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान पता होगा, तब नहीं यहाँ पर मान रख के उसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आंसर वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की हम पहले बात करते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेगा, तो पहले आपको पूर्ण संख्या लिखना है। अब बोलिएगा सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या 0 से शुरू हो और अंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप 0 लिखिए, 0, उसके बाद 1 लिखिए, 0 से लेकर आपको अनंत तक जाए, 0 लिखिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद आप 4 लिखिए, और उसके बाद नीचे में सब में आपको डिवाइड कर देना है 4 से आप डिवाइड कर दिए। हम बोलेंगे हाँ सर कर दिए डिवाइड कर दिए बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों,
पूरा आप टेबल निकालना आसानी से सीख जाइएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, टेबल रटने लगते हैं, लेकिन रटने वाला चीज़ नहीं, आप निकालना सीख जाइएगा ना तो आपको हमेशा याद रखिएगा। आप रटी हुई चीज़ आप कल की डेट में जा करके भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो निकालना आएगा तो अगर आप मान लो भूल भी जाते हैं तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से, ठीक है। तो आप पूर्ण संख्या पहले लिख दिए 1 से लेकर 0 से लेकर 4 से, उसके बाद 4 से हर एक में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, रूट दे देना है। तो हर एक में रूट दे दीजिए, रूट दे दिए, हाँ बोलेगा हाँ सर रूट तो दे दिए। रूट देने के बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, जो फाइनली आंसर आएगा बच्चों वही आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो 0/4 यानी कि 0 को रूट से निकालेगा तो 0 हो जाएगा, और 1/4 1 को रूट से निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 को निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है 2/4, तो इसको पहले काट लीजिए, तो 1/2, तो 1 का अगर रूट से निकालिएगा तो 1, और 2 को निकालिएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 को रूट से निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 को निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और 4/4 कट गया 1 हो गया, ठीक है। तो 1 को रूट से निकालिएगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का आपका मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और 90 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक है। तो साइन का कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस का। कॉस का कैसे निकलेगा सर, तो जो साइन का वैल्यू है उसका उल्टा लिख दीजिए, वही आपका कॉस का मान निकल जाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री में है वो आप 0 डिग्री में लिखिए, इसका जो साइन थीटा का मान है उसको उल्टा आप लिख दीजिए, उल्टा लिखिए 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद 0। यही आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो देखिए साइन का भी आसान से निकल गया और कॉस का भी आसानी से निकल गया। अब बात करते हैं टेन का, कि सर टेन का कैसे निकलेगा। तो टेन थीटा और आप क्या पढ़े हुए हैं बच्चों, टेन थीटा और आप पढ़े हुए हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इस दोनों को बट्टा में दीजिएगा तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा, इसका मान 1/√3 हो जाएगा, और इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान आपका √3 हो जाएगा, और इसका मान इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या होता है, यानी कि अपरिभाषित, का कोई मान नहीं होगा, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉसेक की, सर कॉसेक का कैसे निकलेगा। तो आपको पता होगा बच्चों, हम फॉर्मूले आपको बताएं कि साइन का उल्टा आपका होता है कॉसेक। जो साइन का वैल्यू उसका उल्टा कर दीजिए, वही आपका कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है, तो 0/1 को उल्टा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/0, 1/0, 1/0, और 1/0 का मान होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कीजिए, 1/2 को जब उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 1/, जब √2 को उल्टा कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, और √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, उल्टा उल्टा तो 1 ही हो गया। तो देखिए साइन का मान अगर याद रखते हैं आप तो कॉसेक का भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक। तो उसी प्रकार से आपका कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक। तो कॉस का जो मान दिया उसको उल्टा करके लिख दीजिए, वही आपका सेक का मान हो गया, तो 1 हो गया। इसको उल्टा कीजिएगा √3/2 को, तो 2/√3 हो गया। उसी प्रकार से 1/√2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 1/2 को उल्टा कीजिएगा 2, और 0 नहीं कुछ है तो देखिए बच्चों बट्टा में 1 है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान आपका होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो कितना आसानी से आपका सेक का भी याद हो गया, ठीक है। कॉस का याद रखते हैं तो सेक का आपका निकल जाएगा, साइन का याद रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कॉसेक का निकल जाएगा, और साइन और कॉस का जब आपका निकल जाएगा तो इनका तो आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर कॉट का कैसे निकलेगा। कॉट का तो आपको पता होगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, या कॉट का उल्टा बोलिए टेन, तो टेन का उल्टा आपका हो गया, टेन का उल्टा आपका हो गया कॉट। तो ये जो टेन का जो मान दिया उसको आप उल्टा कर दीजिए, वही आपका कॉट का मान निकल जाएगा। तो 0 को उल्टा कीजिए, नहीं कुछ है तो बट्टा में 0 को जब उल्टा कीजिएगा तो 1/0 का मान होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। और आप 10 को उल्टा कीजिए, 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, इसको जब उल्टा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। 1 को जब उल्टा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 यही कुछ यहाँ पर देखिए 60 डिग्री में मान देखिए क्या होगा, कॉट 60 डिग्री में क्या होगा √3/1 है, इसको जब उल्टा कीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैसे उल्टा कीजिएगा, देखिए इन्फिनिटी का मान क्या होता है 1/0, इसको जब उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा 0/1, और 0/1 का मान 0 होता है। तो कितना आसानी से आप टेबल आप सीख गए कि टेबल कैसे निकाला जाता है।